आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आपातकाल की बरसी पर अचानक बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस पीसी में बसपा चीफ ने जमकर विपक्षियों पर हमला बोला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर मायावती ने खूब हमलावर नजर आई। आपातकाल की बरसी पर यूं अचानक बसपा सुप्रीमो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सभी को हैरान कर गया। बसपा सुप्रीमो यूं अचानक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मायावती अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुट गई है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों दल संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां की जनता परेशान है। मायावती ने कहा कि ये सभी जातिवाद मानसिकता के लोग हैं। ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में शून्य पर आने के बाद बसपा ने ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर इतनी बुरी हार के कारण क्या था। साथ ही मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी पदों से मुक्त किए गए अपने भतीजे आकाश आनंद की वापसी कर दी। जिस आकाश आनंद को अमेच्योर कहकर 47 दिन पहले हटाया गया था, अब उन्हें एक बार फिर से मेच्योरिटी के साथ काम करने का आश्वासन देते हुए मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों बना दिया। उड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। अनेकों संशोधनों के जरिए, अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिलीभगत होने की बात, यानी कि सत्ता और विपक्ष की मैं अंदरूनी मिलीभगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन दोनों की व अन्य पार्टियों की भी, इन दोनों की भी यानी कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की व अन्य और पार्टियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं तो वे सभी राज्य सरकारें वहाँ के लोगों की खासकर गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई है और अब उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन दोनों की अर्थात सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष कि ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्ता व विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।